हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों इंटरसेप्टेड आर्क, यानी कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होते हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग ये जो फिगर्स दिए गए हैं इनके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले सिंपल से भाषा में बताती हूँ कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है। देखो वो आर्क आपको पता है ना क्या होता है। जैसे कि हमारे पास सपोज कीजिए कि एक सर्कल है, लीजिए मैंने यहाँ पे ये सर्कल बना दिया। ठीक है, तो जो सर्कल का पार्ट होता है ना बच्चों, जैसे ये सर्कल का पार्ट है तो इसको मैं क्या कहूंगी, आर्क कहूंगी। ठीक है, ये देखो ये हमारे सर्कल का पार्ट है, सर्कल का हिस्सा है ना, तो इसको भी हम क्या कहेंगे बच्चे, इसको भी हम कहेंगे आर्क। यानी कि आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर सुनो, इंटरसेप्टेड आर्क हम किसको कहते हैं, तो वो आर्क जो हमारा एंगल के इंटीरियर पार्ट में आता है, यानी कि एंगल के अंदर वाले पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में जो आर्क आता है ना दोस्तों, उसको हम कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कहाँ पर देखना है भाई, इसमें देखो, इसमें किसमें, इसमें। ठीक है, इसमें देखिएगा यहाँ पर एंगल बन रहा है ए बी सी। अब इसके इंटीरियर पार्ट में कौन सा आर्क आ रहा है, तो देखो ये वाला जो आर्क है ना बच्चे, ए सी, ये आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसमें देख सकते हो ये एंगल बन रहा है, इसके इंटीरियर पार्ट में कौन सा आर्क आ रहा है भाई, ये वाला आर्क आ रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। यहाँ पर भी देखो ये एंगल फॉर्म हो रहा है और इसके इंटीरियर वाले पार्ट में कौन सा आर्क आ रहा है दोस्तों, ये वाला आर्क आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, वैसे आप इसमें भी पहचान सकते हो, बताओ एंगल ये बन रहा है और इसके इंटीरियर पार्ट में कौन कौन से आर्क आ रहे हैं, तो देखो एक तो ये पहला वाला आर्क आ रहा है, यानी कि ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है। इसके अलावा ये दूसरा वाला भी तो आ रहा है ना, यानी ये भी क्या है बच्चे, ये भी है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को, यस, तो यही है इंटरसेप्टेड आर्क। आगे भी आप देख सकते हो हमारे पास ये एंगल बन रहा है। ठीक है, अब इसके इंटीरियर वाले पार्ट में कौन कौन से मतलब कौन कौन से आर्क आ रहे हैं, तो ये वाला आर्क आ रहा है, यानी कि ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क कहलाएगा एंड दिस इज ऑल्सो अ इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, आप देख सकते हो ये भी बच्चों हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है। इसमें भी आप देखो तो ये है इंटरसेप्टेड आर्क, और यहाँ पर ये जो बन रहा है ये सेकेंड वाला, ये बड़ा वाला आर्क, ये भी क्या है बच्चे, ये भी हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है। ठीक है, यानी आप इन फिगर्स में क्या देख सकते हो कि द आर्क ऑफ अ सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी इज एन आर्क इंटरसेप्टेड बाय द एंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी के इंटीरियर पार्ट में जो आर्क यहाँ पे बन रहे हैं, राइट, वो है इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। लेकिन सुनो, एक बात आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि each side of the angle has to contain an end point of the arc। अब आर्क का एंड पॉइंट क्या होता है, अंतिम पॉइंट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इस वाले आर्क की बात करूं, ये ए सी की, इसके एंड पॉइंट क्या क्या है, तो ए और सी। ए और सी क्या है बच्चों, इसके एंड पॉइंट है। ठीक है, तो जो एंड पॉइंट है ना बच्चे, वो क्या कंटेन करनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच साइड ऑफ द एंगल हैज टू कंटेन एन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, यानी कि जो हमारे आर्क के एंड पॉइंट है ना बच्चे, ठीक है, उसके वो कहाँ पर आने चाहिए, ये बात आप अच्छे सुनो। तो जो हमारा एंगल है ना, उसके साइड्स, ठीक है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसके साइड्स क्या कंटेन करनी चाहिए, तो आर्क के एंड पॉइंट को कंटेन करने चाहिए। यानी आर्क के जो एंड पॉइंट है ना, वो कहाँ पर आने चाहिए, हमारे एंगल के जो दोनों साइड्स हैं उनके ऊपर आने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास आर्क ए सी है, ठीक है, आर्क ए सी, अब जो इसके एंड पॉइंट है ए और सी, ये कहाँ पर आने चाहिए, तो पहला वाला जो हमारा पॉइंट है ए, ठीक है, वो एक साइड पे आना चाहिए एंगल के, और दूसरा वाला जो पॉइंट है सी, वो दूसरे वाले साइड पे आना चाहिए, जैसे कि इसमें आ रहा है, तो इसीलिए ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होगा। ठीक है, यानी दो कंडीशंस होती है, पहली तो ये होता है कि जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है वो कहाँ पर बनता है, एंगल के इंटीरियर पार्ट में बनता है, और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आर्क के एंड पॉइंट होते हैं ना, वो कहाँ पर आने चाहिए, तो एंगल के जो दोनों हमारे साइड्स होते हैं दोनों के ऊपर आने चाहिए। ठीक है, पहले और दूसरे दोनों पे आने चाहिए, जैसे इसमें आ रहे हैं, बराबर। तो ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क, यस, पक्का हो जाएगा इंटरसेप्टेड आर्क। अच्छा आप बताओ क्या ये होगा, तो दोनों साइड्स पे आने चाहिए, है ना, दोनों साइड्स पे आने चाहिए एंड पॉइंट। तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे, आप बोलेंगे नहीं होगा क्योंकि ये तो इधर जा रहा है, लेकिन सुनो, पहले ध्यान सुनो, इसके जो एंड पॉइंट है वो दूसरे पे तो आ रहा है ना, एटलीस्ट, मतलब छू के तो उसको जा रहा है, छू के जाए तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो देखो ये वाले आर्क के जो एंड पॉइंट है वो हमारे दो अलग अलग साइड्स के ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए ये इंटरसेप्टेड आर्क कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे ये तो मतलब दिख ही रहा है, ये तो इंटरसेप्टेड आर्क है। ठीक है, क्योंकि इसके जो आर्क के जो एंड पॉइंट है वो हमारे
एंगल के दोनों साइड्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हो, है ना, देखो लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी लाई कर रहे हैं, यानी कि ये भी इंटरसेप्टेड आर्क कहलाएगा। इसमें भी देखो, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई, आ रहा है कि नहीं, देखो ना आर्क के जो एंड पॉइंट है वो हमारे एंगल के साइड्स के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं, तो जी हाँ, ये हमारे इंटरसेप्टेड आर्क कहलाएंगे। ओके, चलो इंटरसेप्टेड आर्क आप समझ गए। अब मैं ना आपको एक फिगर बना करके दिखाती हूँ और आप बताना कि वो इंटरसेप्टेड आर्क है या फिर नहीं है, फिर समझ में आएगा कि आप कितना पहचान पा रहे हो। लो, मैंने यहाँ पे ये एक सर्कल बना दिया, हाँ जी हाँ बना दिया। फिर क्या करने वाले हो, रुको ना बताती हूँ, क्यों चिंता करते हो। मैंने ना यहाँ से एक लाइन खींचा, हाँ जी हाँ खींच दिया। फिर मैंने जानते हो क्या किया बच्चे, मैंने ना रुको, हाँ ये लाइन को ना थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, हाँ थोड़ा ऐसे पास में लाते हैं, थोड़ा ऊपर चलो, ओके। फिर मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी, लो भाई मैंने ऐसे लाइन खींच दी। अब मुझे बताओ कि इसमें इंटरसेप्टेड आर्क क्या होगा, बताइए। तो देखिए अभी आप क्या सोचेंगे कि हमारे पास ये एंगल बन रहा है, ओके ये एंगल बन रहा है, तो इसके इंटीरियर पार्ट में ये वाला आर्क आ रहा है, तो भाई ये हो गया हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। तो क्या ये ऐसा, मतलब जो हम कह रहे हैं, वैसे तो आप लोगों ने कहा नहीं लेकिन मैं कह रही हूँ, ठीक है, तो बताओ क्या ये इंटरसेप्टेड आर्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन तो हमारा सर्कल नहीं, हमारे एंगल के इंटीरियर पार्ट में आना चाहिए, तो ये इंटीरियर पार्ट में आ रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन सुनो, इसके जो एंड पॉइंट है ना, ये जो आर्क यहाँ पे फॉर्म हुआ है बच्चे, ये वाला आर्क, ठीक है, इसके जो एंड पॉइंट है कौन कौन से है, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। तो देखो ये सेम साइड के ऊपर आ रहे हैं, एंगल का जो सेम साइड है ना, एक ही साइड के ऊपर दोनों के दोनों पॉइंट्स आ जा रहे हैं। और हमने क्या बोला था कि एक साइड के ऊपर एक पॉइंट आना चाहिए, दूसरे पे दूसरा वाला पॉइंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, इस पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इस पे ही दोनों आ रहे हैं, तो क्या हम इसको इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे, नहीं कहेंगे, ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको सारी बातें बता दी है, सारे कंडीशंस आपको दिखा दिए हैं, और इसके बाद तो आपका जो इंटरसेप्टेड आर्क का मतलब जो भी डाउट आपके मन में होगा, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।